पुराने जमाने की बात है। नूर जंगल नाम के एक घने जंगल में बेशुमार जानवर मोहब्बत से रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक गधा भी रहता था जिसका नाम मादो था। मादो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था क्योंकि उसमें दो बुरी आदतें थीं। पहली, हद से ज्यादा सुस्ती और दूसरी, खतरनाक गुरूर। मादो सारा दिन किसी दरख्त के नीचे लेटा रहता, ना काम करता ना किसी की बात सुनता। अगर कोई जानवर उसे मशवरा देता तो वो फौरन मजाक उड़ाने लगता। इस जंगल में सबसे अक्लमंद मैं हूँ, वो फख्र से कहता। एक दिन जंगल के बादशाह शेर ने अपने सिपाही भेड़िए को पूरे जंगल में एक अहम ऐलान करने के लिए भेजा। सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है कि अगले चंद दिनों में खतरनाक तूफान और शदीद बारिश आने वाली है। सब जानवर फौरन अपने घरों की मरम्मत कर लें और खाने पीने का सामान जमा कर लें। ये ऐलान सुनते ही पूरा जंगल तैयारी में लग गया। कोई लकड़ियां जमा करने लगा, कोई अपना घर मजबूत करने लगा और कोई खुराक जखीरा करने लगा। लेकिन मादो हंसने लगा। ये सब फजूल ड्रामा है, इतनी बारिश कभी नहीं होगी। पास खड़े एक अक्लमंद बंदर ने कहा, मादो भाई, एहतियात करना जरूरी है, बाद में पछताना ना पड़े। मादो ने गुरूर से जवाब दिया, तुम लोग डरपोक हो, मैं आराम से सोऊंगा। दिन गुजरती गई, पूरा जंगल तैयार हो गया, मगर मादो पहली की तरह सुस्ती में पड़ा रहा। उसका घर टूट फूट चुका था, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं थी। फिर एक रात अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, जोरदार बिजली चमकी और देखती ही देखती मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ बारिश का पानी मादो के घर में दाखिल होने लगा। ये पानी अंदर कैसे आ गया? वो घबरा कर उठा। कुछ ही देर में पूरा घर पानी से भरने लगा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। सर्दी से उसका जिस्म कांपने लगा। शायद मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए, मगर अगले ही लम्हे उसका गुरूर बोल उठा, नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो बारिश में भीगता हुआ जंगल में घूमने लगा। आखिरकार कमजोरी से एक दरख्त के नीचे गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब मादो की आंख खुली तो वो एक महफूज गार में था। उसके पास बंदर और एक हिरन बैठे थे। मैं यहाँ कैसे आया? मादो ने कमजोर आवाज में पूछा। बंदर मुस्कुराया, रात हमने तुम्हें बारिश में बेहोश देखा, तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। अगर हम देर कर देते तो तुम मर भी सकते थे। ये सुनकर मादो की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। मैंने हमेशा तुम सबको कमतर समझा, लेकिन आज तुम्ही ने मेरी जान बचाई। हिरन ने नरमी से कहा, गुरूर इंसान या जानवर को अंधा बना देता है और सस्ती इंसान को तबाह कर देती है। मादो की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं कभी सस्ती नहीं करूंगा, ना किसी से गुरूर से बात करूंगा। चंद दिनों बाद बारिश खत्म हो गई। मादो ने सबसे पहले अपना घर मजबूत बनाया, फिर जंगल के दूसरे जानवरों की मदद भी करने लगा। अब वो पहले वाला मगरूर और सुस्त गधा नहीं रहा था, वो बदल चुका था। पूरा जंगल उसकी इस तब्दीली से खुश था और मादो को आखिरकार समझ आ गया था कि जो वक्त पर मेहनत नहीं करता वो मुश्किल वक्त में जरूर पछताता है। सबक: गुरूर इंसान को तन्हा कर देता है, सस्ती आखिरकार नुकसान पहुंचाती है। अच्छे दोस्त मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। वक्त पर तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें